नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। वक्फ संशोधन बिल के पारित होने के बाद भाजपा की ओर से वक्फ कानून को लेकर विभिन्न जिलों में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्वी चंपारण में समाज के लोगों के साथ बैठक कर कानून की जानकारी दी गई। लेकिन भाजपा के इस अभियान को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। इस अभियान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आबिद हुसैन ने कहा कि यह मुसलमानों को गुमराह करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि देश का मुसलमान भाजपा के बहकावे में नहीं आएगा, ये लोग छलावा कर रहे हैं। हुसैन ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए वक्फ संपत्ति को हथियाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बीते 20 वर्षों में पीछे चली गई है और अब भटकाने वाले मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों से सतर्क रहने की अपील की और कहा कि असली मुद्दों से ध्यान न भटकाएं। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं अपने पूरे इंडिया लेवल के जितने मुसलमान भाई हैं सबको यह कहना चाहता हूँ कि किसी के झांसे में न पड़े। जो अपने भाइयों को मदद नहीं कर सकता है, जो कि झोपड़ियों के अंदर जा करके उन लोगों को हेल्प नहीं कर सकता है, उनकी सुख समाचार नहीं ले सकता है, उनके हॉस्पिटल में दवा दारू की इलाज का भी प्रबंध नहीं करा सकता है, उसके शिक्षा के लिए कुछ व्यवस्था नहीं कर सकता है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है? ऐसा ये छलावा है, ये 100% छलावा है। ऐसे छलावा में मैं उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि ऐसे छलावा में न पड़े और एकजुट होकर के ये वक्फ तरमीम जो बिल का जो मजहबी खिलाफ जो आंदोलन ये कराया गया है, इन लोगों को दिमाग को भटकाने के लिए किया गया है। इसका स्थिति कहाँ है? बेरोजगारी कहाँ चरम सीमा पर है? आपको ये शिक्षा का स्तर कहाँ चला गया? मैंने कौन सा ऐसा ये चीज है ये जो देश के अंदर ये 10-12 साल के अंदर देश कहाँ चला, 20 साल बैक में चला गया? हमको अपने ही समझ में आ रही है कि यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। हम अपना संपत्ति हम दान दे दिए, मस्जिद में, मदरसे में, मंदिर में हम दान दे दिए तो धार्मिक संपत्ति हो गई, वो हमारी बाप की अब नहीं रही। हमने दान दे दिया तो हमारी नहीं है, वो धार्मिक हो गया। ये छलावा, ये दिमाग को कन्वर्ट करने के लिए ये बात हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम उन हिंदुओं भाइयों के लिए ये लोग शुभचिंतक बने, ताकि इन लोगों के पास में हजारों करोड़ का जो प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है और इसी तरीके से बेजिया हो रही है, तो कम से कम उसमें से उन लोग बांट करके तो पहले दिखाए। उसके बाद हमसे बहुत उन लोग का मोहब्बत है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम वो अपना कौम को तो वो लोग तो अपने कौम को ये करे। बिल जो आया तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसको स्टे लगा दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं क्या? उन्होंने कुछ सोच समझ के ना स्टे लगाया होगा। तो ये सब बिल्कुल छलावा वाली बात है और हमको लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का स्टे कंटिन्यू रह जाएगा, ये लागू होने वाला है नहीं। भले इन्होंने दोनों हाउस से पास करा लिया है, आप सिर्फ भटकाना चाह रहे हैं, आप सत्ता में रहने के लिए सिर्फ बड़गलाना चाह रहे हैं। आपको जब इतना ही ये है तो माइनॉरिटी मिनिस्टर आपने किसी मुसलमान को क्यों नहीं बना रखा है? पहले तो नकवी साहब हुआ करते थे, अब तो वो भी नहीं है। ये सब छलावा वाली बात है। आप बड़गला के कितने दिनों तक राज कर लीजिएगा?